हमारे पास निर्लेक कंपनी का इंडक्शन कुकर आया हुआ था, जिसको नया बोर्ड लगाना सिखा रहे, कैसा लगाना है, क्या करना है, बेसिक से लेके एंड तक देखिए। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हमने निर्लेप इंडक्शन कुकर को खोल लिया है, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं। टाइम बचाने के लिए सबसे पहले इसको खोल लिया है। खोलने के बाद इसका जो कॉइल का कनेक्शन है उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आगे जो भी करना है वो समझा के दिखाने वाले हैं। जिसको भी हमारा चैनल पसंद आए उसने लाइक शेयर सब पे करना ना भूले। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी हमारे चैनल के ऊपर देते रहते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9221 27 544। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं इसी तरह से हमको अभी जो कॉइल के कनेक्शन है वो सोल्डरिंग किया हुआ है। इसको कोई भी पेचकस नहीं लगा है। इसके लिए हम सोल्डर गर्म करके इसका कनेक्शन जो है वो हटा देंगे और निकालने के बाद कॉइल अलग कर लेंगे। कॉइल अलग करने के बाद मेंस कॉर्ड निकाल लेंगे और मेंस कॉर्ड निकालने के बाद जो नया बोर्ड लाया है उसी को ये नई जूनी मेंस कॉर्ड है वो लगा देंगे और वो कॉइल भी हम अटैच कर देंगे। जिस तरह से आगे कुछ हिडन ट्रिक्स है और वीडियो में हम देते रहते हैं। जिसको हिडन ट्रिक्स जानना है तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो ये आपको पता चलेगा कि वो हिडन ट्रिक्स क्या है। हमारा चैनल आराधना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक चोपड़ा। मेरा मोबाइल नंबर 9221 27 544। जिस तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी हम दिखा रहे हैं, अभी हम यहाँ निकालने जा रहे हैं। निकालने के बाद आगे क्या करना है सभी बातें यहाँ दिखाने वाले, बेसिक से लेके एंड तक सभी जानकारी दिखाने वाले कि क्या करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है। इसी तरह से आपको करना है। देखो ये इंडक्शन नया बोर्ड है जो हमने दिखा रहे हैं, इसी के साथ ये अटैच करने वाले। अटैच करने के लिए सबसे पहले हम इसका कनेक्शन रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद आगे देख लीजिए कि क्या करना है नहीं करना है। जिसको पूरी जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो ही आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। और पूरा वीडियो समझने के बाद कोई आगे दिक्कत नहीं आती है। जिस तरह से बहुत सी बार दिक्कत आ जाती है और वो दिक्कत क्यों आती है इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जिसको हिडन ट्रिक देखना है तो पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको हिडन ट्रिक पता चलेगा। बहुत सी वीडियो आपने देखी होंगी पर हमारा जो वीडियो है एकदम क्लियर जानकारी के साथ हम एजुकेशनल पर्पस बनाते हैं। कोई भी इलीगल एक्टिविटी को हम बढ़ावा नहीं देते। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं एजुकेशनल पर्पस दिखा रहे हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देते। जो भी दिखाते सच और जनून जानकारी हम दिखाते। इसी तरह से आपको कॉइल की जो कनेक्शन है वो रिमूव कर देना है। रिमूव करना है बोले तो हटाना है, हटाना बोले तो निकालना है। निकालने के बाद आगे जो करने वाले देख लीजिए। फटाफट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 12 से 13 मिनट की वीडियो के अंदर टोटल जानकारी आपको मिलने वाली है, जिसमें कुछ हिडन ट्रिक्स भी हमें आगे देने वाले। वो हिडन ट्रिक्स क्या है उसको जानना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो ये आपको वो हिडन ट्रिक्स पता चलेगी कि क्या करना है नहीं करना है। सबसे पहले कोई भी इंडक्शन को बोर्ड लगाते हैं नया तो सबसे पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। वो पहला वेटेज कितना था, 1100 वेट का था, 1400 वेट का था या 2000 वेट का था या 2200 वेट का। उसी के हिसाब से आपको इंडक्शन बोर्ड लगाना है कि कितने वेट का इंडक्शन बोर्ड है, उसी के हिसाब से आपको इंडक्शन बोर्ड लगाना है। अभी ये एक हिडन ट्रिक्स है आपके लिए कि जिस वेट का इंडक्शन पर है उसी के हिसाब से आपको इंडक्शन बोर्ड लगाना है, नहीं तो आपका बार बार प्रॉब्लम आता है। इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंडक्शन को जो भी वेटेज है उसी के हिसाब से इंडक्शन बोर्ड लगाना है। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आगे भी जो हिडन ट्रिक्स है वो भी देने वाले। ऐसे 3 हिडन ट्रिक्स अपने को मिलने वाले, जिसमें से एक हिडन ट्रिक्स अभी हमने दे दिए। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं, एक हिडन ट्रिक्स तो आपको पता चल गई कि जिस वेट का इंडक्शन है उसी के हिसाब से आपको इंडक्शन वेट का हिसाब से इंडक्शन बोर्ड लगाना पड़ता है। इसी तरह से कनेक्शन रिमूव करने के बाद आगे जो करने वाले वो देखिए। कनेक्शन रिमूव नहीं हो रहा है क्योंकि लाइन बंद चालू हो रहा है, इस कारण थोड़ा सा देर हो रहा है और पावर कम ज़्यादा होने के कारण
हमारा शोल्डर गन थोड़ा सा कम गर्म हो रहा है। जिस तरह से अभी निकल चुका है, इसी तरह से हमने नया बोर्ड खोल लिया। नया बोर्ड खोलने के बाद उसको अभी जगह से इसको जोड़ने वाले हैं। जिस तरह से इंडक्शन बोर्ड की जो कनेक्शन है वो जोड़ते टाइम देखो, सबसे पहले हमने पावर सप्लाई की केबल ले लिया और पावर सप्लाई का जो कनेक्शन था उसी को हम कनेक्शन अटैच करने वाले। जिस तरह से जिसको भी हमारा वीडियो या चैनल पसंद आए उसने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरा चैनल आराधना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक चोपड़ा। मेरा मोबाइल नंबर 9221 27 544। कोई भी हिडन ट्रिक देते हैं तो अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक हिडन ट्रिक्स आपको मिल चुके, ऐसे 3 हिडन ट्रिक्स मैं हर वीडियो के अंदर देते रहता हूँ। जिस तरह से हम एक हिडन ट्रिक्स आपको बता चाहिए, अगली जो हिडन ट्रिक्स है वो आगे हम बताएंगे कि कौन सी हिडन ट्रिक्स है। इसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तो ये आपको पता चलेगा कि वो हिडन ट्रिक्स क्या है और क्या नहीं। इसी तरह से हम दिखा रहे हैं टोटल जानकारी के साथ। जिस तरह से हम अभी कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमने नीचे जो बेस में लगे कनेक्टर थे वो निकाल लेंगे और निकालने के बाद डायरेक्ट से वायर के जो कनेक्टर है वो वहाँ पर शोल्डर करने वाले हैं। क्योंकि इसको पेचकस लगाने की सुविधा नहीं थी, इसलिए जैसा पहले जोड़ा था उसी के हिसाब से हम इसको जोड़ने वाले हैं। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं टोटल जानकारी के साथ समझा के दिखा रहे हैं। कोई भी फेक वीडियो हम बनाते नहीं हैं। जो भी एजुकेशनल जानकारी है वही ये जानकारी हम यहाँ साझा कर रहे हैं या समझा रहे हैं, जिस तरह से दिखा रहे हैं इसी तरह से आपको करना है। जिसको भी इंडक्शन रिपेयर करना है या कोई सजेशन चाहिए तो हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है 9221 27 544। हमारा चैनल आराधना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक चोपड़ा। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी हम हर वीडियो के अंदर देते रहते। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं अभी कॉइल का कनेक्शन रिमूव होने के बाद अभी जो पुरानी कॉइल का कनेक्शन है नए बोर्ड के साथ अटैच कर देने। अटैच करने के बाद यानी जोड़ने के बाद हम दिखाने वाले कि क्या होता है नहीं होता है। जो अगली हिडन ट्रिक्स है वो हम अभी बता देते हैं। 3 हिडन ट्रिक्स में से एक हिडन ट्रिक्स तो हमने बता दी थी। दूसरी हिडन ट्रिक्स ऐसा है, कोई भी इंडक्शन चूल्हा चलाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा चलाओ, वापस उसको 1 घंटा ठंडा होने का टाइम दीजिए तो अच्छे से काम करता है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं हिडन ट्रिक्स जानना है तो दूसरी हिडन ट्रिक्स ये है कि आपको कोई भी बर्तन रखते हैं तो काम करते हैं इंडक्शन चूल्हा के अंदर तो कम से कम आधा पौन घंटा 1 घंटा होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा उसको वापस उसको 1 घंटा पुनः ठंडा होने का टाइम देना चाहिए। इससे आपका इंडक्शन का जो लाइफ है वो बढ़ने वाला है। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं 2 हिडन ट्रिक्स अभी तक बोल दिया और आखिरी जो हिडन ट्रिक्स है वो आगे हम बताने वाले हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। 2 हिडन ट्रिक्स अभी तक हमने शो कर दिए। पहली हिडन ट्रिक्स क्या थी अपनी, जिस हिसाब से बैठे से उसी हिसाब से इंडक्शन बोर्ड लगाना है। और दूसरा जो ये था हिडन ट्रिक्स तो वो ऐसा है कि जिस हिसाब से बैठे थे उसी हिसाब से इंडक्शन बोर्ड लगाना है। दूसरा हिडन ट्रिक्स हमारा जो भी था इसी तरह से कनेक्शन रिमूव करने के बाद उसको लगा देना है। और दूसरा हिडन ट्रिक्स हमारा जिस टाइम के हिसाब से उसको चलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा चलाना है और 1 घंटे के बाद पुनः उसको ठंडा होने का टाइम देना चाहिए। इसी तरह से हम आगे जो प्रैक्टिकल के साथ पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं, टोटल जानकारी के साथ जानकारी देने वाले। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि इधर भी वीडियो हम स्किप करने वाले नहीं है। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए 2 हिडन ट्रिक्स अभी तक दिखा दिए, तीसरी हिडन ट्रिक्स हम दिखाने वाले या समझाने वाले। जिसको भी हमारा चैनल पसंद आए उसने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी हमारे चैनल के ऊपर हम देते रहते हैं। जो भी जानकारी देते हैं सच और एजुकेशनल पर्पज देते हैं। जिस तरह से निर्लय कंपनी का इंडक्शन था इसी तरह से हमने दिखा दिया। इसको अभी हमने फिट कर दिया है। फिट करने के बाद उसको पेचकस लगा के दिखा रहे हैं, खोलकर दिखाने के लिए कि हमने जोड़ा है कि नहीं है। देखो जो कॉइल का जो छेड़ा रहता है, जो बाहर का कॉइल का छेड़ा रहता है वो फेट के कलेक्टर को लगना चाहिए और बीच वाला जो छेड़ा है वो
इधर जो आने वाले सप्लाई को आना चाहिए। इसी तरह से जो बातें थी वो अभी आगे भी बताने वाले हैं। कभी कभी हमारा सेंसर का वायर लूज रहता है तो वैसा नहीं होना चाहिए। सेंसर जो लगा रहता है वायर अच्छे से पैक होना चाहिए। सेंसर और फैन इसकी जान है, फैन बंद होता है तो आपका इंडक्शन खराब होता है। इसलिए आपको फैन चलता है कि नहीं चलता है वो भी देखते रहना चाहिए। और उसके साथ आगे जो करने वाले हैं वो दिखा दीजिए। दिखने के बाद आपको सब पता चलने वाला है कि क्या करने वाला है। सबसे पहले हमने इसको खाँचा कर लिया और खाँचा करने के बाद इसी को बोर्ड अटैच कर देंगे और बोर्ड ऊपर डबल स्टिकिंग टेप से उसको चिपका देंगे। जिस तरह से हम आगे दिखाने वाले हैं देख लीजिए और समझ लीजिए कि क्या करना है नहीं करना है। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी हम देते रहेंगे, समझाते रहेंगे। इसी तरह से देख लीजिए क्या करना है। इसको जो मैग्नेट वाले लोखंड के भांडे हैं वही हमको यूज करना है। जिसको अभी तीसरी हिडन ट्रिक हमारी ये है कि जो बर्तन रखते हैं उस भांडे को लोह चुंबक चिपकना चाहिए। मैग्नेटिक भांडा होना चाहिए। मैग्नेटिक बोले तो जिसको लोखंड बोला जाता है या स्टील बोला जाता है। जिसको लोह चुंबक चिपकता है ऐसा बर्तन रखते हैं तो इसकी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी चलती है। जिस तरह से हमने अभी लोखंड का तवा रख दिया जिसको मैग्नेट अच्छे से चिपकता है, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं इसी बर्तन को यूज करते हैं तो अच्छे से इंडक्शन काम आपका करता है। इसी तरह से अगली जो हिडन ट्रिक थी वो हमने बता दी है कि जो भी बर्तन रखना है वो मैग्नेट बना रखना है। जिस तरह से हमने अभी पानी डाल के कम ज़्यादा करके दिखा रहे हैं और चला रहे हैं। और इसको चलाने का सही तरीका ये रहता है कि कम से कम वेटेज में इसको चलाओ। जितने ज़्यादा वेटेज करेंगे उतनी बार बार इंडक्शन ख़राब होता है। इसके लिए हमने कम से कम वेटेज में इसको चलाना है। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से लेके 1300 वाट तक चलाना है। हालांकि वो 2000 इंडक्शन वाट का चूल्हा है पर इसको चलाते टाइम हमको 800 से लेके 1000 या 1000 से लेके 1300 ऐसा चलाना है तो अच्छे से चलता है और बढ़िया बैकअप देता है और बढ़िया लाइफ ये हमको देता है। जिसको बढ़िया लाइफ चाहिए तो उसने 800 से लेके 1000, 1000 से लेके 1300 तक चला। 1300 के अंदर चलाते हैं तो अच्छे से बढ़िया बैकअप देता है। देख लीजिए हमने 1000 कर लिया, पानी उबलना शुरू हो चुका है। जैसे ही हम 1300 कर देंगे तो पानी एकदम झकास उबलना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से दिखा रहे हैं देखो 1000 के बाद 1300 कर दिया तो पानी एकदम झकास उबलना शुरू हो चुका है। यानी 1300 के ऊपर हमारा सब काम हो रहा है तो इसके लिए ज़्यादा प्रेशर उसको नहीं देना है। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं इसी तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ दिखा रहे हैं। जिसको भी हमारा चैनल या वीडियो पसंद आया उसने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह से बर्तन नीचे रखने के बाद 2 से 3 मिनट में ठंडा होने के बाद बंद करने के बाद पहले फैन बंद होगा उसके बाद उसको इंडक्शन चूल्हे को बंद करना है। इसी तरह से वीडियो पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एंड स्क्रीन वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देखिए तो उसमें भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है।